कर सकता है वो नहीं क्रॉन जॉब वाला। तो मैं इससे बोलता हूं schedule a 5 minute schedule my post generation, या डायरेक्टली बोल सकते हैं जनरेट 5 पोस्ट, जनरेट 1 पोस्ट एवरी मिनट। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं schedule my post generation and generate 20 posts using social skill, then post it to Notion using MCP server। और यहां पे मैंने बताया नहीं है, मैं यहां पर बता दूंगा एवरी रन दिस टास्क एवरी मिनट। सही है। schedule my post generation and generate 20 posts using social skill and then post it to Notion using MCP server, run this task every minute। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्रॉन जॉब बनाता है हर मिनट की। फिर हम ये देखेंगे हर मिनट पोस्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है। आई कैन सेट अप क्रॉन जॉब जनरेट ट्रेंडिंग सोशल मीडिया। तो इसने कुछ डिटेल्स मुझे दे दी है। मेरी जो क्रॉन जॉब का नाम रख रहा है वो रख रहा है जनरेट एंड पोस्ट ट्रेंडिंग। कब तक चलेगी ये? वैसे तो हम कहेंगे हर दिन चलेगा, ये एवरी मिनट कर दिया। एंड आइसोलेटेड एजेंट जनरेट, अच्छा इसमें जो है ना ये क्या करेगा, एक सब एजेंट बना देगा। तो फिर करा लेते हैं जैसे ये रिकमेंड कर रहा है। और सेकंड टास्क क्या करेगा, सेव द जनरेटेड पोस्ट टू सोशल मीडिया नोशन डेटाबेस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके ओके कर दिया मैंने। अब ये क्रॉन जॉब बना रहा है मेरी। करंटली मेरे पास नोशन में एक पोस्ट है, देखते हैं। तो इसने मेरे लिए क्रॉन जॉब खुद ही बना दी, जो मैं मैन्युअली भी बना सकता था। और इसने वो क्रॉन जॉब बना दिया। इसका मतलब ये है अब मैं हर मिनट चलेगी। चेक करना है मुझे कहां पे बनी है, तो कहां जाऊंगा, क्रॉन जॉब से जाऊंगा। ये तो ये नेक्स्ट 1 मिनट में ये बनेगी। और मैं साथ में नोशन में देखता रहूंगा कि भाई ये मेरी पोस्ट है आएगी नहीं या कहीं फंस गई है। अगेन मैंने कोई यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस यूज नहीं करनी है। मैंने कोई यहाँ पे मतलब अच्छी पोस्टों के लिए कोई अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं सेट करे। बताने का मकसद ये है कि गैप अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद है। मैं इसको बहुत हद तक इंप्रूव कर सकता हूँ अपने पर्सनल एजेंट में। कि बस मेरी गाइडेंस के हिसाब से जो है मेरा काम, मैं एक प्रॉम्प्ट मेरा काम करूंगा। एक सिक्योरिटी का मसला है, बस वो सिक्योरिटी का मसला भी आगे चल के हल हो जाएगा जब मैं इसको कहां पे डिप्लॉय करूंगा, क्लोज फिंगर पे कर दूंगा। एरर आ गया, देखते हैं, अभी वेट कर दूंगा, एक और कुछ होने देता हूं। अच्छा यहाँ पे रन का ऑप्शन आ भी रहा होगा। मैं चाहूं मैन्युअली करूं, लेकिन मैं मैन्युअली नहीं करता, मैं चाहता हूं ये खुद करे। एरर आ गया और एरर का रीजन रन हिस्ट्री आ रही है मेरे पास। और रन हिस्ट्री के अंदर मुझे कोई रीजन बता रहा है। However, the command failed because the social tool which is used to generate social media posts is again वो मेरा जो है ना स्किल का मसला आ रहा है। या तो फिर मैं सारी स्किल डिलीट करके दोबारा ऐड करूँ, लेकिन वो फिर लंबी हो जाएगी। तो एरर ये मेरा स्किल की वजह से आया, लेकिन फिर भी स्किल के बगैर भी ये जनरेट करता है नहीं करता वो भी देखता है। स्किल डिसेबल हो सकती है, लेकिन मैंने बोला है ना मैं चाह रहा हूँ सोशल की स्किल में यूज करूं।
तो वो मसला हल करने के लिए मैंने यहाँ पे देखे एजेंट्स के अंदर, स्किल के अंदर, ये फिर सोशल आ गया, ये भी स्किल लॉट एंड बहुत ज्यादा वो मसला हो गया। खैर फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इससे एक दफा हुआ ना, ठीक है। रन हिस्ट्री के अंदर ये एरर्स आ रहे हैं और टाइम हो रहा है 36:51। मतलब ट्रेडर तो मसला सारा मेरे स्किल का है। अब तक 3 दफा ट्रेडर हुए, तीनों दफा फेल हुए और तीनों का रीजन बॉटम पे आ रहे हैं। द कमांड जॉब जनरेट वॉज ट्रेडेड एंड प्रोवाइडेड, ठीक है। और जो है कमांड फेल हो रही है हमारी सोशल स्किल की वजह से। क्या करें इसको, एडिट करें, स्किल ना यूज करो अभी। ये मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है, इस स्किल को मैं हटा देता हूं, सेव चेंजेस करता हूं। तो देखिए मैं इतना आसान से प्रॉम्प्ट जॉब से बन चुकी है, ऐसे उसको एडिट भी कर सकता हूँ, अपने प्रॉम्प्ट्स को चेंज भी कर सकता हूँ, और भी काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। एवरी 1 मिनट्स में चलाना है, आवर में चलाना है, डेज में चलाना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लें। किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन में चलाना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है जो कि एआई ने जनरेट किया है और नोशन में अपलोड करने का प्रोसेस है इस प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने वो स्किल हटा दी है। रन दो भाई। अभी तक 3 दफा ट्रेगर हुआ है, 4 दफा हुआ है, अभी 4थी दफा हुआ है अभी। अब कैसे है, वुड यू लाइक मी टू क्रिएट अ न्यू स्किल प्रपोजल फॉर इसमें भी कुछ और एरर आ गया। नहीं, तो इसी तरह के एरर आपके पास भी आएंगे भाई, लेकिन हर एरर का सोल्यूशन है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बिग बॉस को बोलूं तो कर लेंगे। बताने का मकसद ये है कि वर्क करता है, मैंने ट्राई किया है, लेकिन मेरी स्किल्स का मसला हो गया जिसकी वजह से ये ओवरलैप हो गया। अब देखेंगे कौन सी स्किल के बारे में बोल रहे हैं। वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू स्किल प्रपोजल यूजिंग स्किल वर्कशॉप। अब इसको रिप्लाई कैसे करेंगे, प्रॉम्प्ट अपडेट कर दे देंगे। 20 सोशल मीडिया पोस्ट रैंडम, 20 सोशल मीडिया पोस्ट, टाइप मेरी पोस्ट है, काउंट 1 है, और क्या ये नोशन में अपलोड करने का प्रोसेस है पूरा। ये एआई ने खुद ओपन लॉ ने कर दिया। अब यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट जाहिर है मैं बेस्ट प्रैक्टिस यूज नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं मेरे रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए ताकि आपको पता चल जाए ये पॉसिबल है और आप लोग अपने हिसाब से फिर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं सर, अभी तक हमारे पास ये 4 दफा चल चुका है, इसको मैं चाहता हूँ रिफ्रेश भी कर देता हूँ। 13 दफा चल चुका है। रन किया मैंने, रन, अब क्या एरर आ गया, उसको भी रिफ्रेश कर लेता है। डिलीट, फ्रॉम जॉब मैंने डिलीट कर दिया। इसी को बोलता हूं दोबारा बनाए, लेकिन स्किल यूज नहीं करेंगे। क्रिएट फ्रॉम जॉब अगेन,
दिस टाइम डोंट यूज स्किल। और यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ 20 पोस्ट स्किल हटा देता हूँ। बिस्मिल्लाह, अब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब तक हम जो है टाइम कम है क्योंकि तो मैं तीन बार को भी बुला लेते हैं। ये एक सेकंड ना, फारूकी आपको कुछ बताना था ना सिक्योरिटी से रिलेटेड। यार आस्किंग टू शेड्यूल अ न्यू अकाउंट, आ जाओ आप आ जाओ। फैमिली जॉब पोस्ट एवरी मिनट टू सेव बट दिस टाइम विदाउट सोशल आई विल क्रिएट अ न्यू अकाउंट जॉब जनरेट। नाम में भी नोस्टल लिख दिया। डू यू वांट टू प्रोसीड? तो मुझसे पूछ रहे तो मैं कह देता हूँ यस। तो भाई क्रॉन जॉब बना दो। क्रॉन जॉब बना रहे हैं, क्या कहते हैं आप? चल जाएगा ये, चल जाना चाहिए ना। तो इसने क्रॉन जॉब बना दी है। रिमेंबर दैट प्रीवियस क्रॉन जॉब हम लोगों ने डिलीट कर दी, ठीक है। तो क्रॉन जॉब पे चलते हैं। नो स्किल वाली हमारी क्रॉन जॉब है, वो अब हर 1 मिनट में चलेगी। रिफ्रेश भी कर देते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि अब कोई एरर ना आए। जो भी रहे पता चला कुछ और बना रहे थे। वापिस चलते हैं। अभी तक ये ट्रिगर नहीं हुई है, 1 मिनट में ट्रिगर होगी। एवरी 1 मिनट। अच्छा, अब ये ट्रिगर हुई है और मैं नोशन पे आगे चेक करता हूँ। आ गई। तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। तो यही मसला होता है कि भाई जब आप सारा काम एआई से करवाते हैं तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये हुआ है कि भाई आपको पता चल गया कि मेरे पास भी आते हैं प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन होता है। मुझे पता चल गया स्किल का मसला है। अब मैं स्टॉप करके सारी स्किल डिलीट करूंगा, क्लीन अप करूंगा, फिर एक नई सिरे से स्किल करूंगा क्योंकि स्किल चलेगी, मुझे पता है। तो स्किल का भी मसला नहीं है। लेकिन ये हर 1 मिनट में जो है एक और पोस्ट आया तो मजा आ गया। यूं बैठे बैठे एक और आ गए। नकीब आप भी आ गए, वरना भूल जाऊंगा फिर आप बोलेंगे सर आप मिलाते नहीं है मुझे। अच्छा पोज भी देख ले, ये स्किल के बगैर बनी है तो जाहिर सी बात है ये छोटी सी बना है। एक और आ गई, वही एक और आ गई। तो हर मिनट आती रहेगी और ये मेरे टोकन काटना रहेगा। तो मैं इसको स्टॉप डिसेबल कर देता हूँ। स्टॉप ही कर दो। एक सेकंड देखता हूँ। डिसेबल किया मैंने, ये कह रहे हैं सीन पोज बना दिया। देखते हैं द फ्यूचर इज हियर, वॉच टेक इनोवेशन एक्साइट्स यू मोस्ट टुडे। ठीक है तो ठीक है, बना दो रहे ना। तो प्रॉम्प्ट चेंज करोगे नहीं बना देगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अच्छा एक और चीज, अगर डेट और टाइम तो सेम ही रहेगा, हर मिनट जनरेट हो रही है ना। मेरे प्रॉम्प्ट में मेरे पास फिक्स होगा, लेकिन जो है जब मैं स्किल यूज करूंगा यहाँ डिफरेंट आ गई, टेंशन नहीं लेनी। ये जनरेट हो रही है, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो हर 1 मिनट में जनरेट हो रहा था, जिसको अब मैं डिसेबल कर रहा हूँ। कर दिया, ठीक है। तो डिसेबल है, डिलीट भी कर देंगे। भरोसा नहीं है मुझे, बताने सोते हुए चलने लग गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्रॉन जॉब को यूज करते हुए ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसमें जो आप हमारा एक टॉपिक रह गया है वो ये रह गया है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी का ये भी है कि अभी शाहरुद्दीन भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जो आपने नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये भी कि अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा हम उसमें सीखेंगे कि कैसे आप ओपन ड्रॉ को अपने सिस्टम के अंदर एक सैंड बॉक्स के अंदर से ला सकते हैं।
जब वो सैंड बॉक्स के अंदर चलेगा तो सिस्टम के बाहर कोई चीजें चुराएगा नहीं या उनको छेड़खानी करेगा या उसमें से सीक्रेट, क्योंकि उसका एक कमरा होगा चलने का। ये तरीका हम देखेंगे जी। सर नेक्स्ट छोटे से एक रेफरेंस दे देता हूँ कि आज सिक्योरिटी के रिलेटेड हम जो बात करने वाले हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो एज ए डेवलपर हम सबके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न की जो हमें अपने रखनी पड़ती है सामने। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैंने नोटिस किया है कि वो बना तो लेते हैं चीज लेकिन सिक्योरिटी को जहन में नहीं रखते उस चीज की। सो ना द थिंग इज कि कुछ महीनों पहले मैंने क्या किया था कि मैलवेयर डाउनलोड कर लिया था। उस मैलवेयर के बाद जो है उसने मेरे सिस्टम के अंदर क्या क्या स्क्रिप्ट रन की और वो स्क्रिप्ट जो है रिमोट सर्वर पे उसने मेरे ब्राउजर के अंदर जितने भी कुकीज थे मेरे उससे डेटा कॉपी करके रिमोट सर्वर पे सेंड कर दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक हैकर था और उसने जो है वो सारी मेरी जो JWT क्रेडेंशियल्स थे उसके थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट किया इम्पर्सनेटिंग मी कि मैं शहाबुद्दीन हूँ। और बहुत सारे लोगों को डिस्कॉर्ड पे ऑथेंटिकेट हुआ, 2 फैक्टर मैंने नहीं लगाया था तो उसने मेरा पासवर्ड चेंज किया, मेरी ईमेल पे गया, वहां से अपने आप जो है OTPs एक्सट्रैक्ट की और डिस्कॉर्ड पे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस किए। वो आप लोगों में से किसी को शायद डिस्कॉर्ड में मैसेज आया होगा मेरी तरफ से कि ये मिस्टर बीस्ट का जो है ये कॉन्टेस्ट है इसमें ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे भी सेम हुआ था, फेसबुक पे भी सेम हुआ था। सो मेजर कॉम्प्रोमाइज हो गया था पीसी में एंड स्टिल वो एग्जिस्ट करता है मेरे पीसी में। अच्छा सो द थिंग इज अब इसका हल ये है कि विंडोज उड़ा दो सिरे से और नई विंडो इंस्टॉल कर लो और कोशिश करो कि दोबारा से इस तरह मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। अच्छा ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? बेसिकली सम रैंसमवेयर मतलब पैसे मांगेंगे आपसे कि आपके फोल्डर लॉक कर देंगे, संभाल के आपके स्कैन करेंगे, तो बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ओपन फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? लेट मी एक्चुअली शो यू। सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन? नहीं हैक नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं। हाँ मुझे स्क्रीन चाहिए। ओके सो ओपन फ्लो में या आपके पास ओपन फ्लो के अलावा बहुत सारे आपके पास टूल्स हैं ओके जिनके अंदर आप स्किल्स यूज करते हैं अपने। ओके तो जब आप स्किल्स यूज करते हैं ना तो एज ए रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोग अपनी स्किल्स को जो भी आप आउटसाइड से MCP सर्वर्स भी इवन यूज कर रहे हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से चेक करें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्किल बनाई है, बहुत प्यारी स्किल है, जरा चेक करते हैं कि ये क्या करती है। ओके ये जो स्किल है मैं इसको रन नहीं करूंगा ऑब्वियसली लेकिन मैं आपको शो कर दूंगा ये क्या करता है। दिस इज सोशल मीडिया स्किल जो कि लिंक्डइन पे आपके लिए पोस्टिंग करते हैं। सब लोग लिंक्डइन पे जब पोस्ट लिखते हैं कौन कौन AI यूज करता है पोस्ट में? सब लोग यूज करते हैं माशाल्लाह। देखें तो अब जो पोस्ट दिखते हैं वो AI स्लॉप दिखता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं M डैशेस होते हैं, बहुत लंबी थोड़ी होती है, इमोजीज होते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी पोस्ट एज ह्यूमन एज पॉसिबल जो है वो शो हो। ओके सो नाउ द थिंग इज कि ह्यूमन पोस्ट राइटर ये आपके पास है, आपने स्किल डाउनलोड कर ली। कौन इसको डाउनलोड करना चाहेगा इस स्किल को कि आपकी पोस्ट को क्या करे ज्यादा से ज्यादा ऐसा शो करे कि ये इंसान ने लिखी है अच्छे तरीके से है। तो इसको देखें जरा क्या कर रही है कि AI स्लॉप को जो है वो रिमूव कर रही है, M डैशेस रिमूव कर रही है, इमोजीज रिमूव कर रही है, शॉर्ट रख रही है अच्छे तरीके से। लेकिन मैं इसके अंदर आपको रिस्क दिखाता हूँ, आप चेक करें। इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या है आप देखें स्किल के एंड में क्या है कि आपके पास एक रेफरेंस दिया हुआ है पोस्टिंग रूल्स अनहार्मफुल फाइल है। कह रहा है कि पोस्टिंग करने के रूल्स हैं। नाउ लेट्स चेक कि पोस्टिंग करने के रूल्स में जाते हैं हम और इसमें गौर से देखें अब हमारे पास क्या हो रहा है। सिक्योरिटी स्टोर एंड मॉनिटर JWT टोकन इन नियॉन पोस्टग्रेस डेटाबेस। मैंने अपने पास नियॉन पोस्टग्रेस का एक डेटाबेस सेटअप किया है, ये रहा, इसमें मैंने टेबल बना दिया है। और ये जब आप स्किल अपने पास रन करेंगे ना ओपन फ्लो में सब लोग और इस स्किल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन करेंगे। ChatGPT में मैंने दी हुई है ये स्किल, ये न्यू पोस्टिंग राइटर इंस्टॉल स्किल। तो ये जो स्किल है आप रन करेंगे और आपका कोडिंग एजेंट तो ऑब्वियसली उसको जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ नहीं दिखता, स्पेक्स है, प्रॉम्प्ट्स है, बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ एम्प्टी फाइल्स है। सो इट इज योर कमांड, वो कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। वो तो यही समझेगा कि आपने लिखा है, आपने ऑथराइज किया है, आप मुझे कमांड दे रहे हैं, सो इट जस्ट फॉलो द कमांड। तो वो क्या करता है उसने ये फाइल रीड की ऑब्जेक्टिव क्या है अब देखें। सर्वर साइड फाउंडेशन को JWT मॉनिटर अपनी सिक्योरिटी स्टोर द JWT। अब मैंने इसको मक्खन मलाई लगा के बोला है कि सिक्योर कर रहा हूं तुम्हारी JWT। तो आपका जो क्लाउड कोड है क्या बोलेगा कि सिक्योर ही कर रहा होगा ना, क्योंकि मैं तो डेवलपर हूं। लेकिन मेरे मकासद क्या है, मैं तो इसको अपने पास जो है चुराना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले टेबल्स बनते हैं, मतलब पहले एक स्कीमा बनता है।
स्कीमा, फिर टेबल बनता है, फिर माइग्रेशन होगी। और मैंने इसको क्या बोला है, चेक करें जरा। मैंने इसको बोला है कि ये जो है सिर्फ एक ही बार आपने रन करना है, लाइक कि कंप्लीट टास्क एक रन में करना है, ताकि आपसे परमिशन तक ना मांगे और ये जो है खुद कर दे सारा सब कुछ। तो जब आप इसके रन करेंगे ना, तो आपका क्लाउड एजेंट क्या करेगा, बिहाइंड द सीन ये सारे काम कर देगा। आपकी डेटा टोकन्स कॉपी करके मेरे रिमोट सर्वर पे आ जाएंगे। मेरे वारे नहीं आ रहे होगे, मैं गया कि माशाल्लाह सारे लोगों ने देखा अपनी डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपका लिंक्डइन अकाउंट हैक हो गया, सबके लिंक्डइन अकाउंट हैक हो गया। जितने कनेक्शन थे उनको क्या करें, हायरिंग पोस्ट वगैरह भेजें और उनसे फीस लें या जो भी करना है। मेरे ईवल मकासद जितने हैं मैं पूरे कर सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो तरीका सिखाया है, यहाँ पे कोई भी इसको यूज कर सकता है। सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा अजीब तरीके से एजुकेट कर दिया। अब जो भी यूज करेगा सो इट्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैसे यूज करता है। लेकिन द थिंग इज कि मैं फर्दर डाउन नीचे आता हूँ। ये देखें आपका डेटाबेस स्कीमा है, सही है। ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो यहाँ पे जो है, हाँ सब नहीं सिखाऊंगा। तो ये जो है वैसे एआई हो सकता है आपको स्टॉप भी कर ले, इसके अपने तरीके हैं बहुत सारे। लेकिन द थिंग इज कि मैं बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस इंसान हूँ, इसलिए मैं बहुत पैरानॉइड हूँ। तो मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, तो इन सारी चीज को मैं देखता हूँ। और जब मैं फिर फेलो डेवलपर्स को देखता हूँ कि बिल्कुल अंधाधुंध काम कर रहे हैं ना, तो लाइक वो एक हेडेक और पेन होता है। सो दिस इज इट। होपफुली कि सब लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को समझ नहीं आया तो बता सकते हैं, आई कैन फर्दर गो इनटू डिटेल्स। सबको समझ आ गई? अच्छा देखिए, मैं अब इसके खिलाफ आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। अब मैंने प्रॉब्लम तो बता दी, लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन नाउ। द सॉल्यूशन इज कि आप एक स्किल वेरीफायर को अपने पास बना लें। आप डेवलप करें ना, तो स्किल वेरीफायर बना सकते हैं। आप अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी एक स्किल बनाएं, वो होगी कि स्किल वेरीफायर। अपने एजेंट को बताएं कि फर्दर में जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूं, उसमें जो मैं स्किल्स ऐड करूं, उसको वेरीफाई करो कि उसमें कोई एक्सटर्नल डीबी का यूआरएल तो नहीं है, या रिमोट सर्वर या इस तरह से कोई मेरा जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी रिमोट सर्वर पे तो नहीं जा रहा, जो कि मैंने प्रूव नहीं किया। तो आपका एजेंट जो है वो स्मार्ट है, वो वेरीफाई कर लेगा इंशाल्लाह, और वो खुद भी करेगा। लेकिन एक चीज है, आप डेवलपर है ना, सब लोग इंजीनियर्स है, तो इतना थोड़ा सा ना फॉली करनी चाहिए कि यार जहमत कर लूं मैं कि अपनी एमडी फाइल्स रीड कर लूं। इतना तो इनपुट अपना बनता है ना। थोड़ी सी 1-2 मिनट की वो बनती है कि चेक कर लें किसी रिमोट सर्वर का यूआरएल तो नहीं है। यूआरएल कभी कभार बहुत शॉर्ट भी होते हैं या कुछ और तो नहीं है। तो देखें, वक्त के साथ है ना ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी मेहनत है। बिकॉज हम सब इंजीनियर्स, ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। सो एआई ने काम आसान किया है, लेकिन इतना भी अंदाजा उसको यूज नहीं करना कि आप बिल्कुल वेरीफाई किए बगैर अपना सारा काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। कोई और छोटा मोटा क्वेश्चन? मुझे पता है जिनको कुछ समझ नहीं आया उनके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर फेसबुक है, कर सकते हैं हम? चले, थैंक यू सो मच सर। से अच्छे से अच्छा, नकीब भाई हमारे पास मौजूद है। इनकी क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता, लेकिन हर किसी को ये स्टोरी बताने का मकसद होता है कि आप उनकी स्टोरी से क्या सीखें, क्या आपका भी सेम केस बन रहा है और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे उनका ई कॉमर्स वाला था, उन्होंने कुछ खास शुरू किया, मतलब किया है। सबसे निकम्मे लोग ही तालीम हो जाते हैं, नोट किया ना नहीं। पूरी क्लास में जमाइयाँ आ रही होती है। खैर जी, नबी भाई क्या बनाया हमने, क्या चीज आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीब है। मैंने अपना कैरियर एज ए टीचर शुरू किया था और कराची के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में एज ए टीचर मैंने 30 ईयर्स सर्व किया है। 10 साल का मेरा अकाउंट्स मैनेजर का पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी एक्सपीरियंस है। एआई और ये सारा जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, यहीं से शुरू किया है मैंने। इससे पहले मेरा कोई इतना बैकग्राउंड नहीं था। रिसेंटली मैंने एक कंपनी में मैं जाता हूँ, आजकल थोड़ा रियल एस्टेट का काम भी है, तो जो बिल्डर्स हैं उनके ऑफिस में जाना होता है। वहां पे जब मैं जाना शुरू किया मैंने, तो मैंने एक चीज नोट की कि बहुत सारी कंपनीज में वो अपने मैप्स जिसके ऊपर वो प्लॉट की वेरिफिकेशन करते हैं कि ये बुक हो चुका है और ये नहीं हुआ, ये तो एम्प्टी है, तो वो एरो या तो वर्ड फाइल यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर फनी फेस बना के उसको दिखा रहे हैं, कलर कर रहे हैं। ऑटोमेशन नहीं है कोई। तो जिस ऑफिस में मैं जा रहा था वहां पे मैंने ऑब्जर्व की ये चीजें। अच्छा, जब हम यहाँ आ गए सर रमजान में, बाद में बोलते हैं कि आपका खुद ही कूदना है, अपना रास्ता खुद ही निकालना है, गड्ढा खुद खोदना है। तो वो गड्ढा जहन में था, तो आप वो देखना शुरू कर दिया भाई कहां पर क्या चीज है। सबसे पहले
आदम जी कोचिंग सेंटर में, वहां पे मेरी एक फैकल्टी में पार्टनरशिप भी थी, उनके लिए वेबसाइट बनाई। तो वो बाद में मुझे पता चला कि पैसे देने में काफी कंजूस है। उनकी वेबसाइट पूरी बनाई, उनके कोचिंग की, उनके स्कूल की। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे सर इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई, गो अहेड ले लिया था। तो कह रहे सर 5,000 रुपए ले लेंगे। मैंने उनको वहीं से अस्सलाम वालेकुम कहा और वापस आ। फिर उसके बाद मैंने जो है सर्चिंग की कि मैं इसमें जल्दी से क्या कुछ इनपुट लूं, पैसे मेरी जेब में आ गए। तो मैंने प्रोफाइल वेबसाइट बना के सेल आउट करी, 5-6 को सेल कर दी। फिर 2 कंपनी के अकाउंट मिल गए, फिर उनकी वेबसाइट बनाई, वहां से बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। हाँ, ये कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद मेरे इतने सारे स्टूडेंट, 30 साल का स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स स्कूल में जान पहचान, तो मेरे वैसे ही इंटरेक्शन था इन लोगों से। फिर मैं प्लॉट्स वगैरह भी सेल कर रहा था, वहां से भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बन गए थे। तो उन्हीं लोगों में से लोगों ने मुझसे अपनी कंपनी के लिए जब देखा भाई काम, एजेंट ने अपनी प्रोफाइल बन पाई, तो कंपनी ने भी मुझसे कांटेक्ट कर लिया। तो 2-3 वेबसाइट उनकी बना के दी। फिर मेरे एक दोस्त है, वो उसको बड़ा कॉन्शियस, जैसे ये सर अभी आए थे, ये सिक्योरिटी कॉन्शियस है, तो वो अपने सारे जितने भी उसके फाइनेंशियल्स हैं वो किसी को देने में बड़ा वो करता है कि नहीं भाई इससे पहले उसका धोखा हो चुका है। तो उसने कहा नहीं, मेरी वेबसाइट वगैरह तुम बनाओ, सारी चीजें तुम देखो, बैंक वगैरह का वो सारा सेटअप तुमने करना। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसको आधी चीजें बना के मैं दे चुका हूँ, ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो काफी उसको पसंद आया। वो अब मेरे पास है, वो लंबा काम है, मतलब अब तक मैं उससे 70,000 to 80,000 अर्न कर चुका हूं, स्टिल इज गोइंग ऑन। अब यहां जो मैंने देखा कि भाई ये वाला चक्कर है, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे जहन में आइडिया है कि कोई ऐसा डैशबोर्ड या कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो मैप कंप्यूटर रीडेबल हो जाए, कि वो यहीं पे फॉर्म फिलअप करे और प्लॉट जो है ना वहां पे इंडिकेट हो जाए, जो कि अभी मेरे कंप्यूटर में भी है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं वहां पर कोई पुराना कंप्यूटर है, बहुत होता है कि नहीं होता है कि नहीं? ये आ गया। तो अब मैंने क्या किया, वो मैप उनका पिक्चर लेके उसको कन्वर्ट करा दिया मशीन रीडेबल में। और अब ये हमारा, ये आप देख रहे हो इस पे जो एरोज आ रहे हैं, अगर मैं इस पे जाके क्लिक करता हूं तो इसमें जिसने प्लॉट बुक किया है, कितने पैसे दिए, क्या ये उसके नाम वगैरह भी आ रहे हैं। अब एक जैसे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली 120 यार्ड्स की, इसमें जाके मैंने प्लॉट नंबर लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 7, तो 7 हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसमें कैटेगरी चेंज करता हूं तो 60 यार्ड का, और वहां पर मैं जाके करता हूं जैसे 70, तो मेरा 70 जो है ना हाईलाइट, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये हाईलाइट होना शुरू हो गया। इसमें मैं अब उसका नाम डाल देता हूं, जैसे कुल रख लेते हैं या कुछ भी ऐसे नाम हमने रख दिया, ब्लॉक रख दिया इसका, CNIC वगैरह से टाइप कर दिया, बाकी सारी चीजें जिसकी हमने कर दी। देन ईमेल में मैंने अपना किया, कैश हमने किया, उसको मैंने कर दिया ग्रीन फुल्ली बुक, और यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट डाल दी 8 लाख रुपीज, और इसको मैंने 2 लाख रुपीज इसको बुक कर दिया। अच्छा नकीब भाई, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो ब्रैमो से याद हूँ ये बता दें इसके बाद। ये हाईलाइट हो चुका है, वो यूनिट जो हमने बुक किया ये पूरा ग्रीन हो गया, उसमें सारी चीजें आ रही है। और इसके नीचे ही है बाकी इसकी रिसीट वगैरह भी आप जनरेट करवा सकते हैं, इस तरह रिसीट दिया। तो ये उसका जो काम वो अलग अलग मैनुअल कर रहा था सारा, अब जो है ऑटोमेशन। ये आप जो है उस एक क्लाइंट के लिए बनाए या क्या किस लिए बनाए? अब इससे फायदा क्या होगा, उन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट का काम मुझे दे दिया, और मुझे हायर कर लिया अच्छी अमाउंट के ऊपर। मेरी सर्विस शुरू हो चुकी है वहां पर ऑपरेशंस मैनेजर की, तो ये सारे ऑपरेशन मैं देख रहा हूँ, उनकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। ये अलग से मैंने बना दिया, इसको मैंने इंटीग्रेट करा दिया उनकी मेन वेबसाइट से। कल मैं प्रेजेंट दूंगा, डायरेक्टर को पहले ही अप्रूव कर चुके हैं, तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और उनसे ये बात हुई है कि वो ये उनके जितने भी ऐसे इसी सर्कल में जानने वाले, तो वो 200-250 लोग हैं, वो ये सब उनसे शेयर करेंगे, तो फिर वो अकाउंट भी हमें मिल जाएगा। क्या बात है। बस ये चीज है कि भाई आपने अपना डोमेन ढूंढना है, उन्होंने अपना डोमेन ढूंढ लिया, डोमेन ढूंढते प्रॉब्लम निकाले, सोल्यूशन लेने के लिए बहुत लोग अवेलेबल है, हाथ पैर मारने होंगे, कोई ऐसे ही आपको काम नहीं देगा। ये वाली चीज है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है।